इंसानी सभ्यता के इतिहास में अगर कोई एक चीज़ है जिसके पीछे इंसान सबसे ज़्यादा पागल रहा है तो वो है सोना। राजा महाराजाओं के मुकुट से लेकर आज के दौर के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स तक सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पीली धातु आती कहाँ से है? जो सोना आज आपकी तिजोरी में रखा है वो शायद करोड़ों साल पहले किसी जलते हुए तारे के टूटने से बना था और आज पृथ्वी की गहराई में कहीं छिपा है। आज हम उस गहरी अंधेरी खदान के अंदर चलेंगे जहां मौत का खतरा हर कदम पर होता है और देखेंगे कि कैसे एक मटमैले पत्थर को आग और तेजाब से गुजारकर शुद्ध 24 कैरेट के बिस्कुट में बदला जाता है। ये सफ़र है विज्ञान, इंजीनियरिंग और इंसान के अटूट साहस का। भाग 2। पृथ्वी की गहराई और माइनिंग का जोखिम, दी एक्सट्रैक्शन। सोने की तलाश शुरू होती है भूवैज्ञानिकों यानी जियोलॉजिस्ट के साथ। वे ज़मीन के नीचे सोने की मौजूदगी का पता लगाने के लिए बरसों तक मिट्टी और चट्टानों के सैंपल की जांच करते हैं। जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। क्रशिंग और ग्राइंडिंग, माइनस पत्थर से पाउडर तक द प्रोसेसिंग। खदान से निकले इन विशाल पत्थरों को ट्रकों में भरकर प्रोसेसिंग प्लांट लाया जाता है। यहाँ लगी मशीनें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे इंसानी कद से बड़े पत्थरों को चंद सेकंड में कंकड़ बना देती हैं। इसे प्राइमरी क्रशिंग कहते हैं। लेकिन सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। इन कंकड़ों को फिर बॉल मिल नाम की एक विशाल घूमने वाली मशीन में डाला जाता है। इसके अंदर स्टील की भारी भरकम गेंदें होती हैं जो पत्थरों को रगड़ रगड़ कर इतना बारीक पीस देती हैं कि वो टेल्कम पाउडर जैसा दिखने लगता है। इस पाउडर को पानी के साथ मिलाकर एक गाढ़ा घोल या स्लरी बनाई जाती है। यह स्टेप सबसे ज़रूरी है क्योंकि सोना जितना बारीक होगा आगे के केमिकल प्रोसेस में उसे निकालना उतना ही आसान होगा। भाग 4। केमिकल लीचिंग और सोने का अलगाव, द केमिस्ट्री। अब विज्ञान अपना करिश्मा दिखाता है। इस बारीक पाउडर वाले घोल को बड़े बड़े टैंकों में डाला जाता है।
जहां इसमें सोडियम साइनाइड का बहुत ही हल्का घोल मिलाया जाता है। सुनने में ये खतरनाक लगता है और है भी, लेकिन ये केमिकल सोने का सबसे बड़ा दोस्त है। साइनाइड सोने को पत्थर के बाकी हिस्सों से अलग करके अपने अंदर घोल लेता है। अब हमारे पास एक ऐसा पानी है जिसमें सोना घुला हुआ है। इस पानी से सोने को वापस पाने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन यानी नारियल के छिलकों से बने कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। सोने के कण इस कार्बन पर चिपक जाते हैं। बाद में एक खास प्रक्रिया जिसे एल्यूशन कहते हैं, उससे कार्बन से सोने को अलग करके एक स्टील की जाली पर इलेक्ट्रोविनिंग के जरिए जमा कर लिया जाता है। अब जो हमारे पास है वो दिखने में कीचड़ जैसा काला या भूरा हो सकता है, लेकिन असल में ये कच्चा सोना है। भाग 5, रिफाइनिंग और शुद्धिकरण की अग्नि परीक्षा। द रिफाइनिंग, यहाँ से शुरू होती है सोने की शुद्धिकरण की प्रक्रिया। इस कच्चे सोने को एक बेहद गर्म भट्टी में डाला जाता है, जहां तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। गर्मी इतनी तेज होती है कि पत्थर के बचे कुचे अवशेष जलकर राख हो जाते हैं और पिघला हुआ सोना नीचे बैठ जाता है। इसे सांचों में ढालकर डोरी बार बनाई जाती है। लेकिन रुकिए, ये डोरी बार अभी 100% शुद्ध नहीं है। इसमें चांदी, तांबा और अन्य धातुओं की मिलावट होती है। इसे पूरी तरह शुद्ध करने के लिए रिफाइनरी भेजा जाता है। वहाँ मिलर प्रोसेस में क्लोरीन गैस का उपयोग करके अशुद्धियों को उड़ा दिया जाता है, जिससे 99.5% शुद्धता मिलती है। और अगर हमें सबसे शुद्ध 99.99% सोना चाहिए तो इसे वोल्विल प्रोसेस यानी इलेक्ट्रोलिसिस से गुजारा जाता है। यहाँ बिजली के झटकों से सोने के एक एक परमाणु को अलग करके शुद्ध किया जाता है। भाग 6, फाइनल फिनिशिंग और ग्लोबल मार्केट, द फाइनल प्रोडक्ट। अंत में इस दहकते हुए तरल सोने को चमकती हुई सिल्लियों, सिक्कों या ईंटों के सांचों में ढाला जाता है। ठंडा होने के बाद ये ईंटें अपनी असली पीली चमक बिखेरने लगती हैं। हर ईंट पर लेज़र मशीन से एक यूनिक सीरियल नंबर, रिफाइनरी का नाम और उसकी शुद्धता यानी प्योरिटी अंकित की जाती है।
भारत जैसे देशों में हॉलमार्किंग की जाती है ताकि आम आदमी को सही गुणवत्ता मिले। ये सोना अब तैयार है, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट्स के सर्किट हों, आपके स्मार्टफोन के छोटे कंपोनेंट्स हों, या फिर किसी शादी में पहनी जाने वाली सुंदर ज्वेलरी। खदान के उस अंधेरे पत्थर से निकलकर आपकी उंगलियों की अंगूठी तक पहुंचने का ये सफ़र वाकई में बेमिसाल है। ये इंसान की उस मेहनत की कहानी है जो मिट्टी को भी सोना बना देती है।